गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लास्ट वीडियो में जो कुछ दैनिक जीवन में हमारे उपयोगी यौगिक होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सोडियम क्लोराइड के बारे में बताया था। आज कुछ कंपाउंड्स और हैं जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें एक है NaOH। अब NaOH को हम जनरल लैंग्वेज यानी सामान्य भाषा में जो है कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ये कपड़े धोने के काम में आता है। तो इसको इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार बनाया जाता है, तो इसकी एक तो औद्योगिक स्तर पर यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर इसे जो बनाते हैं वो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाते हैं, यानी विद्युत विश्लेषण यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत विश्लेषण किया जाता है। जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यानी सोडियम क्लोराइड एक्वेटिक होता है, ये NaOH भी एक्वेटिक होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैसे एक सेल आता है कार्सनर केल्नर का सेल। कार्सनर केल्नर सेल तुम्हारी किताब में नाम नहीं दिया हुआ है, तुम चाहो तो इसे लिख सकते हो, कार्सनर केल्नर सेल। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये एक तरफ निकलती है क्लोरीन गैस या सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन भर दिया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी इस तरह से विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो एक तरफ एनोड पर जो है क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड का मतलब होता है धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, और एनोड का मतलब होता है धन इलेक्ट्रोड। तो हम औद्योगिक स्तर पर इसे बनाने के लिए क्या काम करते हैं, कार्सनर केल्नर के सेल में जो है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन भर लेते हैं। अब सोडियम क्लोराइड का जो है विद्युत अपघटन किया जाता है। इसमें मतलब एनोड पर क्या निकलती है क्लोरीन गैस, एनोड का मतलब होता है धन इलेक्ट्रोड, और कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड का मतलब है ऋण इलेक्ट्रोड, और कैथोड पर ही विलयन के रूप में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जलीय विलयन के रूप में रहता है, यानी आयनित अवस्था में। कौन सी? आयोनाइज्ड फॉर्म में, आयनित अवस्था में रहता है। अब ये जो है ये कैथोड का मतलब होता है ऋण इलेक्ट्रोड। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ये ऋण इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? पॉजिटिव। और ये क्रिया जो है कार्सनर केल्नर के सेल में की जाती है। तो ये इसकी बनाने की विधि का समीकरण है। अगर संतुलित करना चाहें twice NaCl twice H2O 2NaOH। फिर समझ लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा को सामान्य भाषा में कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, और यह सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से प्राप्त किया जाता है। इस तरह से हमें NaOH प्राप्त होता है, जो क्रिया कार्सनर केल्नर के सेल में होती है। इसमें क्लोरीन जो है वो एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर मुक्त होती है। अब इसके आते हैं गुण। ये मैंने कल भी बताई थी, यानी प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी और यूज, और ये तैयार करके रखना है। वाइट स्लीक सब्सटेंसेस
वाइट, सिलिक सबस्टेंस। यानी ये कैसा है? सफेद रंग का चिकना ठोस पदार्थ है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 500 केल्विन है। मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 591 केल्विन। ये तुम्हें गुण याद रखना है, मतलब दो गुण और दो उपयोग, मतलब हर एक के जो भी यूजफुल कंपाउंड में बता रहा हूं उसके मतलब ध्यान में रखना है। इसका मैं तीसरा जो बताने जा रहा हूं, इट इजीली गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? जल में विलय है। श्वेत चिकना ठोस, ये लिख दे रहा हूं, श्वेत चिकना ठोस। ये नंबर 4 इसका मैं लिख रहा हूं, जो बता रहा हूं, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार। प्रबल क्षार कैसे बनते हैं? ध्यान करो, पहले बता चुका हूं मैं। जब हम प्रबल क्षार कैसे बनते हैं? जब प्रबल अम्ल हो तो प्रबल क्षार कैसे मिलेगा? ये प्रबल क्षार के उदाहरण में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रूप में इसको तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल में। इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसा है ये? इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये समझ लो। जिन विलयन में होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा, कोई भी जो सॉल्यूशन होगा जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए तो समझ लेना वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट विलयन भी होते हैं, यानी इसको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य यानी जिन विलयन में से, जिन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और ये जो है आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में रहता है विलयन में? अपने सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, आयोनाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन जो होगा इसका कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसमें Na आयन अलग होंगे और OH आयन अलग, यानी आयनिक अवस्था में रहता है। अपने विलयन में कैसी अवस्था में रहता है? आयनिक अवस्था में रहता है। अब आयनिक अवस्था में रहता है। दूसरा है, इसके मतलब आते हैं यूज। किसके? अभी कास्टिक सोडा के ही पढ़ रहे हैं तो मैंने तुम्हें बताई थी कि मतलब हर एक के दो गुण यानी दो प्रॉपर्टी और दो यूज यानी दो उपयोग तुम्हें तैयार रहने चाहिए। तो मतलब ये जो है मैं पहला उपयोग बता रहा हूं, ये सॉ पेपर और सिल्क इंडस्ट्रीज, सॉ
पेपर एंड सिल्क इंडस्ट्रीज। It is used कौन कौन सी चीजें? साबुन हमें बनाना हो तो कास्टिक सोडा का ही उपयोग करेंगे। पेपर का मतलब कागज उद्योग में होगा, कागज जब हम बनाएंगे तो इसी का उपयोग करेंगे। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कागज। और क्या है? सिल्क यानी कपड़ा उद्योग। इन तीनों में इसका उपयोग किया जाता है। यानी साबुन को बनाने की जब विधि पढ़ोगे तब इस कास्टिक सोडा का इस्तेमाल मैं बताऊंगा। एक मेटलर्जी और बॉक्साइट। मेटलर्जी क्या होती है? एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है, धातु शोधन। मेटलर्जी इन बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके शोधन में यानी कहने चाहिए बॉक्साइट के शोधन में। अब ये समझ लो, ये बॉक्साइट क्या है? ये एल्युमिनियम का एक अयस्क है। एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। यानी अयस्क क्या होते हैं? जिन खनिजों से धातुएं सुविधापूर्वक और कम खर्चे पर प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। ये प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इसमें भी काम आता है। प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के शोधन में किसमें काम आता है? पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम के शोधन में काम आता है। पेट्रोलियम के शोधन में जो काम आता है वो भी क्या है? तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फॉर्मेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फॉर्मेशन ऑफ फैट्स लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी प्रयोगशाला में अवकरण के रूप में। प्रयोगशाला में अवकर्मक के रूप में। अभिकर्मक, ये मैंने इसके यूज लिख दिए। तो तुम्हें हर यौगिक की यानी हर कंपाउंड की मतलब तुम्हें जो थ्योरी लिखनी है वो यूज लिखने हैं और उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो दो प्रॉपर्टी दो यूज याद करना। अब इसमें भी तुम्हें बीच में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पहले यूज में बना कि साबुन, पेपर या सिल्क उद्योग में सोडियम के कौन से कंपाउंड को यूज करते हैं? तो साबुन, कागज, कपड़ा बनाने के उद्योग में जो है वो NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन होता है बॉक्साइट या पेट्रोलियम के प्योरिफिकेशन में शोधन, मेटलर्जी का मतलब धातुकर्म, मेटलर्जी का मतलब है धातुकर्म, यानी अशुद्ध
शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए की क्रिया को हम जो है धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। तो बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का एस्क है उसके शोधन में जो है उसके धातु कर्म में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग होता है। और फॉर्मेशन ऑफ फैट्स यानी वसा और तेल के निर्माण में जो है वो मतलब जो है NaOH का इस्तेमाल करते हैं। और ये कॉमन पॉइंट है पांचवा, इसको तुम किसी का अगर पूछे तो उसमें लिख करके आ सकते हो, इट इज यूज्ड इन लैबोरेटरी रिएजेंट यानी प्रयोगशाला में अवकर्मक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट कंपाउंड जो आता है वो आता है तुम्हारा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 3 होगा वैसे तो एक कल बता दिए थे NaCl ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग यानी इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। ये ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का कंपाउंड का फॉर्मूला यानी सूत्र क्या है। तो CaOCl2। इससे सामान्य भाषा में जनरल लैंग्वेज में इससे जो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से जानते हैं। जो रंग युक्त पदार्थ होते हैं उनका रंग उड़ाने में यानी इसको बिना रंग का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये क्या है कि मतलब शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस पर क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो इसका इंडस्ट्रियल लेवल पर उत्पादन किया जा सकता है। शुष्क बुझा चूना क्या बताया था फॉर्मूला इसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस पर हम क्या प्रवाहित करते हैं? क्लोरीन गैस फ्लो करते हैं। शुष्क बुझा चूना तो जो हम बना रहे हैं वो तो बनेगा ही बनेगा। हम क्या बना रहे हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 ये बनाएंगे। और प्लस क्या बनेगा इसमें? ये देखो रिएक्शन कराओ है CaOCl2 और प्लस क्या बनेगा? पानी बनेगा। तो इसको कहते हैं शुष्क बुझा चूना यानी कि ड्राई लाइम। ड्राई लाइम यानी शुष्क बुझा हुआ चूना। तो इस पर जो है क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे हम तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होगा और साथ में क्या बनेगा? पानी बनेगा। तो इसको मतलब जो है ड्राई स्लैग लाइम भी कहते हैं। ड्राई स्लैग, ड्राई स्लैग लाइम। अब इसके आते हैं उसी तरह से तैयार करेंगे यानी प्रॉपर्टी। देखो इसमें दो ही बातें लिखनी है अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का पूछे। इसे जनरल लैंग्वेज यानी सामान्य भाषा में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। नंबर 2 इसे बनाने के लिए जो है शुष्क बुझे हुए चूने पर जो है क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी
पाउडर यानी ब्रज चूर्ण प्राप्त होता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी आती है ब्लीचिंग पाउडर की, येलो सॉलिड सब्सटेंसेस है। ये कैसा है? येलो सॉलिड। पहली प्रॉपर्टी है येलो सॉलिड सब्सटेंस, यानी ठोस पीला। इसका रंग कैसा होता है? ठोस पीला पदार्थ। पीला रंग नहीं होता है हल्का, तो इसलिए इसको कहते हैं ये येलो सॉलिड सब्सटेंसेस, येलो सॉलिड सब्सटेंसेस विद शार्प स्मेल, यानी इसमें क्या आती है? विद शार्प स्मेल, यानी तेज गंध आती है, तेज गंध आती है। इसीलिए ये पानी की प्योरिफिकेशन में तुमने देखा होगा, जब वाटर सप्लाई होती है तो कभी कभी उस पानी में गंध आती है, वो इसी क्लोरीन गैस के कारण होती है, क्योंकि इसे क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है ये सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। दूसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? ठंडे पानी में विलय है। ठंडे पानी में विलय, विलय का मतलब घुलनशील है, यानी ये ठंडे पानी में जल्दी घुल जाएगा। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी जो आती है, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं पहले। प्रॉपर्टी का मतलब गुण। अगर इसके गुण पूछे या प्रॉपर्टी पूछे, कोई सी को लिख आना। इट गिव्स क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट इन एयर, यानी गिव्स क्लोरीन गैस कब? जब इसे पानी में खुला छोड़ दिया जाता है। गैस इन ओपन एयर, यानी खुली पानी में अगर खुला हुआ छोड़ दें तो ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है या क्लोरीन गैस देता है। नंबर 4 है क्लोरीन गैस जो है इट गिव्स क्लोरीन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड। अगर डाइल्यूट एसिड से इसका रिएक्ट कराए तो रिएक्शन में रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट तो मैंने बताया था जिसमें, अब किसमें कर रहे हैं? एसिड की बात कर रहे हैं, तो जिस एसिड में पानी की मात्रा अधिक होगी वो डाइल्यूट कहलाएगा। इसे कहते हैं तनु। कोई सा अम्ल ले लो, तो ये इसमें क्या होगा? जब रिएक्शन होगा डाइल्यूट एसिड से, अब वो डाइल्यूट एसिड कोई भी हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, चाहे HCl हो, तो इसका हम समीकरण क्या लिखेंगे? CaOCl2 प्लस H2SO4। ये कैसी फॉर्म में होगा? डाइल्यूट अवस्था में होगा, तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो एक तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, इसके अलावा क्लोरीन गैस मुक्त होगी, और क्या बनेगा? HCl बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये क्लोरीन गैस निकलेगी, H2O यानी पानी। अब ये जो है देख लो, इसको संतुलित करके 2HCl ट्वाइस 2O, H के 2 हैं और Cl के भी 2 हैं, क्लोरीन गैस निकल गई, H2O ये आ गया पानी। तो ये क्लोरीन गैस ऊपर को निकलेगी ये। तो
इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये बातें हम ध्यान रखते हैं। तो मैंने शुरू में बता दी थी तुम्हें कि मतलब किसी का भी अगर कोई कंपाउंड ले ले, कोई भी कंपाउंड जब लेंगे तो उसमें दो बातें पूछता है, एक गुण और एक उपयोग। अगर इसका हम देखें, अगर उपयोगी और देखें तो क्लोरीन गैस विच इज रिलीज्ड फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन। तो क्या लेते हैं, तो उसका ये कौन जो मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ, इसको मतलब ये प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ अभी, किसमें, प्रॉपर्टी में, नेसेंट ऑक्सीजन। यहां ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन इसका 5वां पॉइंट ध्यान रखना, नेसेंट ऑक्सीजन ये निकलती है। अगर तुम कोई मतलब पानी में भीगी होनी चाहिए वो, अगर जैसे लाल गुलाब का फूल है उसका फूल के रंग लाल है, तो ये क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये पिछले चौथे नंबर के समीकरण देखो, क्लोरीन गैस से मुक्त होती है, तो ये बनेगा HCl प्लस O। ये O जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसी के कारण जो है वस्तु कैसी हो जाती है, रंगहीन हो जाती है, यानी कलरलेस। ये कलरलेस हो जाती है, ये कलर युक्त है यानी कलर्ड है। ये कोई भी रंगीन कपड़ा हो या कोई भी पदार्थ हो रंगीन, तो वो कलर वाला पदार्थ जो है रंग हो जाएगा। और किसके कारण उड़ता है वो, और नेसेंट ऑक्सीजन के यानी नवजात ऑक्सीजन के कारण उड़ता है। और इसको हम जो है क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं। रंगीन ऑक्सीजन जो बनी थी वो एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहलाती है, एटॉमिक ऑक्सीजन। ये 5वां पॉइंट जो गुण में बता रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, इसको ध्यान से रखना। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो मतलब किस प्रकार से वस्तु का रंग उड़ाने में ये सहायक है, यानी वस्तुओं के रंग को उड़ाने में हेल्पफुल है। उसका केमिकल इक्वेशन भी लिखो, तो ये केमिकल इक्वेशन है, वो वस्तु पानी में भीगी हुई जरूर होनी चाहिए। और वो पीछे तुमने क्लोरीन गैस निकली थी, तो ये क्लोरीन गैस जो है उस जब से क्रिया करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है, जिसे एटॉमिक ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं। यानी ये जो है बिहेव किसके रूप में करता है, बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करती है। तो वो वस्तु जो है, वस्तु का रंग जो होता है वो उड़ जाता है, इसलिए वो जो है कलरलेस हो जाती है, यानी कलर्ड सब्सटेंसेस कोई भी है तो वो रंगहीन हो जाएगा। अब इसके बारे में ये क्वेश्चन देख लेना, मतलब क्या बताई थी मैंने कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर से जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है वो पानी से संयोग करके यानी नवजात परमाणु ऑक्सीजन यानी नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होती है। यही जो है ऑक्सीजन जो है विरंजक क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। ये किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। ये मतलब ध्यान में रखना इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होगा ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है।
अब इसके आते हैं उपयोग यानी यूज। उपयोग, अब ये जो उपयोग होंगे वो मैं नंबर वाइज बताता जा रहा हूं तुम्हें, उन्हें ध्यान रखना कि मतलब किसके कारण होंगे, इसका उपयोग है। अब ये तो समझ में आ गई, वस्त्र उद्योग में किसके रूप में, व्यंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और कागज उद्योग में भी जब हम पेपर बनाते हैं कागज, तो वहां भी व्यंजक के रूप में ही होता है। एक ये है पेयजल को शुद्ध करने में यानी पानी को प्योर करने में, कीटाणुनाशक है इसका मतलब है। तो अब एक है इसका रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में। और मैंने एक बताया था तुम्हें कॉमन पॉइंट रिएजेंट के रूप में, यानी प्रयोगशाला में अवकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके मतलब क्या हो गई है, एज ब्लीच इन क्लॉथ इंडस्ट्री, एज ब्लीच इन क्लॉथ इंडस्ट्री, इसके रूप में यानी कपड़ा उद्योग में ब्लीच के रूप में। तो दूसरा हो जाएगा एज ब्लीच इन पेपर इंडस्ट्री। दूसरा क्या हो जाएगा, पेपर इंडस्ट्री यानी कागज बनाने का जो कारखाना होता है, मटमैलापन जो होता है उसको उड़ाने में दूर कर दिया जाता है। एक बताया था मैंने प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या मतलब हुआ, पानी को शुद्ध करने में, पेयजल पानी को शुद्ध करने में, शुद्ध करने में इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी क्या होगा, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। और नंबर 5 में जाया था एज ए रिएजेंट, यानी प्रयोगशाला में अवकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने जो लगाए हैं इसमें ये वाला पॉइंट जो तीसरा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस होती है, वो कीटाणुओं को मार देती है, बैक्टीरिया को मार देती है, इसलिए इसका उपयोग जो है पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। तो जो भी अभी 2 यौगिक और रह गए हैं तुम्हारे, तो उनको भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसके लिए तैयार कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।